हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ वर्कशीट्स कर्सिव राइटिंग के रिगार्डिंग। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर्सिव राइटिंग को लेकर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। कहाँ से हमें कर्सिव राइटिंग को स्टार्ट करना है, कर्सिव प्री राइटिंग स्ट्रोक से हमें शुरुआत करनी है, और कैसे हमें स्मॉल लेटर्स का फॉर्मेशन करना है, कैसे हमें कैपिटल लेटर्स का फॉर्मेशन करना है। तो ये सारी चीजें मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आप कर्सिव सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें चेक जरूर करें। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ 10 वर्कशीट्स कि किस तरह से आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कर्सिव राइटिंग की। वर्कशीट के साथ मैं शेयर करूंगी 10 स्टेप्स भी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये आपको पता चलेगा इन वर्कशीट की हेल्प से। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे कर्सिव राइटिंग में कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और दूसरा एडवांटेज, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। तो फिर आते हैं वर्कशीट्स पर। स्टेप 1 को फॉलो करने से पहले आपको बच्चों को वार्म अप करना पड़ेगा। और वार्म अप कैसे करेंगे आप? कर्सिव प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस से, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। जब आप इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों को 4 to 5 डेज और 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक, उसके बाद आप आएंगे स्टेप 1 पर। तो ये है वर्कशीट 1, ट्रेस द स्टेप्स ऑफ मेकिंग लेटर ए। ये स्टेप 1 है जिसे हमें फॉलो करना है, बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है इसी के अकॉर्डिंग। तो बच्चे अब ए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? बच्चे स्टेप बाय स्टेप ए को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इन डॉट्स को फॉलो करेंगे, देन लाइक दिस, देन इट्स ए, और इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। जब बच्चे इन डॉट्स को प्रॉपरली ट्रेस करने लग जाएंगे तब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की ओर। ट्रेस द लेटर ए एंड फिनिश द लाइंस। अब बच्चे को पता है कि ए का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसे किस तरह से अपने हैंड्स को मूव करना है, तो बच्चे बढ़ेंगे स्टेप 2 की ओर। अब आपको इस तरह से डॉट्स देने की जरूरत नहीं है। बच्चे इस ए को देखकर, जो आपने ड्रॉ किया है उस ए को देखकर खुद से यहाँ पे सारे ए लिखेंगे इस तरह से, और इस लाइन को फिनिश करेंगे। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करवाएं। तो हमने स्टेप 1 भी फॉलो कर लिया है। हमने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग के लिए दिया, बच्चे ने उसे ट्रेस किया। देन हमने मूव किया स्टेप 2 की ओर। हमने बच्चे को सिर्फ एक लेटर लिख के दिया, ए लेटर, और उसके बाद बच्चे ने खुद से ड्रॉ किया। अब बच्चे ए का फॉर्मेशन सीख गए हैं कि ए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब हम मूव करेंगे, बच्चे इसे पूरा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी लगातार, और उसके बाद मूव करेंगे स्टेप 3 की ओर। तो ये है वर्कशीट 2, और स्टेप 3 है ट्रेस द स्टेप्स ऑफ मेकिंग लेटर एज ट्विंस। हमें लेटर ए के ट्विंस बनाने हैं, मीन्स 2 लेटर्स को, 2 ए लेटर्स को हमें ज्वाइन करके लिखना है। और इसमें भी आपको सबसे पहले बच्चों को डॉट्स देने होंगे और उसके बाद ही आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चे इन डॉट्स को ट्रेस करेंगे बिना पेंसिल उठाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब बच्चे इन डॉट्स को एकदम परफेक्टली ट्रेस करने लग जाते हैं तो हम मूव करेंगे स्टेप 4 की ओर, ट्रेस द ट्विंस ऑफ लेटर ए। अब हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है लेटर ए के ट्विंस बनाने के लिए, और इसमें भी आपको सिर्फ एक बार डबल ए या ट्विंस ए लिखने हैं और बच्चे इन्हें नीचे कॉपी करते जाएंगे। अब आपको डॉट्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बच्चे इसे कॉपी करते जाएंगे इस तरह से और उसे फिल करेंगे। अब इन वर्कशीट्स पे ध्यान दीजिए। बच्चों ने सिंगल ए को ड्रॉ करना सीख लिया है बिना पेंसिल को अपलिफ्ट किए, ट्विंस ए को भी ड्रॉ करना सीख लिया है बिना पेंसिल को अपलिफ्ट किए। तो अब क्या होगा? अब हम बढ़ेंगे स्टेप 5 और वर्कशीट 3 की ओर। ट्रेस द लेटर एज ट्रिपलेट्स। हमने बच्चों को पहले सिंगल ए को ड्रॉ करना सिखाया, देन हमने ए के ट्विंस बनाने सिखाए। अब हमें बच्चों को सिखाना है लेटर ए से ट्रिपलेट्स बनाना, लेटर ए के ट्रिपलेट्स को ड्रॉ करना।
इसमें भी हम बच्चों को डॉट्स देंगे और बच्चे इन्हें फॉलो करते हुए लिखेंगे। आप इसमें नंबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 काउंटिंग कीजिए 1 2 3। ये 1 2 3 काउंटिंग इसलिए क्योंकि बच्चे को 1 में स्टार्ट करना है। 1 ए कंप्लीट, 2 एंड 3 नंबर बच्चों को इंडिकेशन देता है कि उन्हें वहीं पर पेंसिल को स्टॉप करना है, उससे पहले नहीं और बीच में नहीं। इसकी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद बढ़ेंगे स्टेप 6 की ओर। ट्रेस लेटर एज ट्रिपलेट्स एंड फिनिश द लाइन। अब बच्चों को इसे देखकर खुद से ए के ट्रिपलेट ड्रॉ करने हैं और बच्चे इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड स्टॉप, 1 2 3 एंड स्टॉप। और इस तरह से पूरी लाइंस को फिनिश करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब है वर्कशीट 4 एंड स्टेप 7। ट्रेस द स्टेप्स ऑफ मेकिंग ए लॉन्ग लाइन ऑफ ए। हमने सबसे पहले सिंगल ए ड्रॉ किया, देन ट्विंस, देन ट्रिपलेट्स, और अब हमें ड्रॉ करनी है एक लॉन्ग लाइन ए की या किसी भी अल्फाबेट की जो भी आप सिखा रहे हैं, और वो भी बिना पेंसिल को अपलिफ्ट किए। लेकिन इसे करवाने से पहले, एक लॉन्ग लाइन को ड्रॉ करवाने से पहले आपको इनकी ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवानी होगी। उसके बाद ही आप एक लॉन्ग लाइन की ओर मूव करेंगे। इसमें भी हम बच्चों को सबसे पहले डॉट्स देंगे और बच्चे उन डॉट्स को फिल करेंगे बिना पेंसिल को अपलिफ्ट किए। जब ये स्टेप बच्चे कंप्लीट कर लें, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, हम मूव करेंगे स्टेप 8 की ओर, प्रैक्टिस लॉन्ग लाइन ऑफ ए। अब बच्चों को हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके दे देनी है और बच्चे खुद अब इसे प्रैक्टिस करेंगे, इस पूरी लाइंस को फिल करते जाएंगे। इस तरह से पूरी लाइन को बच्चे कंप्लीट करेंगे। बच्चों को इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, इससे उनकी फिंगर मसल्स एक्टिव रहेंगे प्लस स्ट्रांग होंगी। तो अब है लास्ट वर्कशीट 5 एंड स्टेप 9। मेक ए वर्ड एंड ट्रेस लेटर ए एंड डी। अब हमें वर्ड लिखने हैं। हमने सिंगल वर्ड लिखा ए, ट्विंस लिखे, ट्रिपलेट्स लिखे, एक लॉन्ग लाइन लिखी। अब हमें लिखना है एक वर्ड बनाना है लेटर ए एंड डी से। ए एंड डी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही राउंड लेटर्स हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं। देखिए ए ऐसे बनता है और डी भी कुछ सिमिलर होता है इस तरह से। इतना पार्ट डी का ए के सिमिलर होता है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं ए एंड डी। बच्चे से ट्रेस करेंगे इस तरह से। इसे ट्रेस करने के बाद हम मूव करेंगे स्टेप 10 की ओर। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड फिनिश द लाइन बाय रिपीटिंग देम। हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स बनाए हैं राउंड लेटर्स से, ए डी डी, डी ए डी, डैड, एड एंड डैड। तो बच्चे इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसे देखेंगे और फिर नीचे कॉपी करेंगे। ए डी बी एंड डी ए बी। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे जब भी लिखते हैं तो उसे बोले भी, जो भी लेटर बच्चे लिख रहे हैं उसे बोले भी। सिर्फ एक ही लेटर की वर्कशीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसी तरह से सेम वे में सारे लेटर्स की वर्कशीट घर पे इजीली बना सकते हैं। इन वर्कशीट के थ्रू हम बच्चों को इजी टू कॉम्प्लेक्स लेवल में ले गए हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं घर में, और इस तरह से प्रैक्टिस करते करते बच्चे कर्सिव राइटिंग में मास्टर हो जाएंगे। तो ये था कर्सिव राइटिंग का लास्ट वीडियो जिसमें हमने वर्कशीट डिस्कस की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।